चलिए, वेलकम बैक टू द अनदर क्लास। ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 1 के बारे में। राइट। तो आज हम लोग अपने मेन सिलेबस की स्टडीज शुरू करेंगे एंड आज हम लोगों को डिस्कस करना है किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। एक बार आप लोग ये बेसिक कंसेप्ट अगर सीख लिए तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे इस पर्टिकुलर बेसिक कंसेप्ट्स की क्लास के ऊपर। ठीक है। मुझे पहले आप लोगों को ये क्लियर करना है कि भाई किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक कि आपको कैपिटल का मतलब पता नहीं होगा ना, तब तक के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हमको सीखना है व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है। अगर भाई इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूछे तो आप बोलोगे सर पूंजी। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल का पूंजी। ठीक, मतलब कि पैसा। ठीक है। पूंजी मतलब जो हम अपने बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। एंड कॉस्ट मतलब क्या, लागत, खर्चा। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत, खर्चा। मतलब कि हमको धंधे में, बिजनेस में कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है उसके लिए कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, कितना खर्चा होता है, ये निकालना हमने सीखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। राइट। ओके। चलिए, तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले तो कैपिटल शब्द को समझते हैं। जो आपके पास कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए आप लोग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। इसका थियोरिटिकल नॉलेज लेने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ठीक है। ये एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम क्या है, ए लिमिटेड। और ये सोसाइटी है और सोसाइटी में आपके और हमारे जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं, रहते हैं। आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस सोसाइटी के अंदर स्टे करते हैं। अब इस कंपनी को ना बिजनेस करने के लिए फंड की ज़रूरत है, बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। इसका मतलब इस कंपनी को किसकी ज़रूरत है, इस कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। तो अब इनके पैसों की ज़रूरत कैसे पूरी होंगी, तो इनके पास कैपिटल रेज करने के मतलब पैसा लाने के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है। जैसे कि क्या क्या सोर्सेज है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, सोर्सेज ऑफ कैपिटल की, सोर्सेज ऑफ कैपिटल की, कि हमारे पास क्या क्या सोर्स ऑफ कैपिटल है, तो हमारे पास मेनली दो सोर्स होते हैं पैसे के। कौन कौन से, एक होता है ओन्ड कैपिटल और दूसरा होता है बोरोड कैपिटल। एक होता है खुद का पैसा, ओनर का पैसा, और एक होता है लेंडर का पैसा, मतलब उधार वाला पैसा। करेक्ट। अगर हम बात करें ओन्ड कैपिटल की, किसकी बात करें हम लोग, ओन्ड कैपिटल की बात करें, तो ओन्ड कैपिटल मतलब जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किया हो कंपनी में पैसे, एन अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड बाय एन ओनर, मतलब कि जो पैसा एक ओनर इन्वेस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओन्ड कैपिटल। तो सर बिजनेस में ओनर कौन से पैसे लगाता है, तो कंपनी के केस में ओनर बिजनेस में जो पैसे लगाता है वो लगाता है शेयर्स के फॉर्म में। जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं ना, वो कंपनी के क्या परचेस करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं। करेक्ट। क्या परचेस करते हैं, शेयर्स। तो जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं वो सब कैसी कैपिटल होती है, ओन्ड कैपिटल होती है। करेक्ट। तो ओनर का पैसा तो पता चल गया भाई, शेयर कैपिटल हमारा क्या है, ओनर का पैसा है। उसके अलावा बोरोड कैपिटल का मतलब क्या होता है, बोरोड मतलब होता है कहीं बाहर से उधार लेना। ठीक है। तो बोरोवर का पैसा हमेशा याद रखना उधार का पैसा होता है। एंड बोरोड जो हमने किया है तो किससे किया होता है, क्रेडिटर लोगों से, उधारी का पैसा। और ये उधारी हम किन से लेते हैं, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से किस चीज़ के लिए अप्लाई करूंगा, लोन के लिए। ठीक है। बैंक से किस चीज़ के लिए अप्लाई किया जाएगा, लोन के लिए। मैं पैसे मांगने के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकता हूँ, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकता हूँ और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड रेज कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास जो नेक्स्ट रिसोर्सेज है, मैं अपने कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट में बेच सकता हूँ। ठीक है। मैं अपने कंपनी के डिबेंचर्स मार्केट में बेच सकता हूँ, मैं अपने कंपनी के बॉन्ड्स मार्केट में बेच सकता हूँ।
ये मेरे पास उधार पैसे लाने के तरीके हैं। मैं उधार पैसे कहाँ कहाँ से ला सकता हूँ? बैंक लोन के थ्रू ला सकता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनके थ्रू। और ओन कैपिटल कहाँ से लाया जा सकता है? शेयर कैपिटल। उसके अलावा जो खुद हमने बचा बचा के जो पैसे रखे, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। जो पैसा आप जमा करते रहते हो ना आउट ऑफ प्रॉफिट, उसी को हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, आपकी पूरी की पूरी जमा पूंजी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। तो ओनर का फंड कहाँ कहाँ से आ सकता है? शेयर कैपिटल से और रिटेन्ड अर्निंग से। उधार पैसा कैसा आ सकता है? डिबेंचर के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, बैंक लोन के फॉर्म में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में। तो हमारे पास ऐसे क्या होते हैं? अलग अलग फंड रेस करने के रिसोर्सेस होते हैं। करेक्ट, हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं फंड रेस करने के। हमको कैपिटल कहाँ से रेस करना है उसका एक ब्रीफ आइडिया आ गया। हमको पैसे दो अलग अलग रिसोर्सेस से रेस करने हैं, अरेंज करने हैं। करेक्ट, ओके। अब लेकिन हम पैसे जब भी रेस करेंगे ना, अब कोई दानी दाता तो बैठा नहीं, कोई राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं कि फोकट में हमको पैसे दे देगा। अगर किसी ने हमारे बिजनेस को करने के लिए अगर पैसे प्रोवाइड किया है, तो बदले में उसकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, बदले में वो भी तो हमसे कुछ चाहता होगा। यस, जैसे कि एक एग्जांपल, ये जो ए कंपनी है, इस ए कंपनी ने क्या किया? ए कंपनी ने क्या, पैसों की जरूरत थी तो मार्केट में इन्होंने अपने शेयर सेल करने के लिए निकाल दिए। इन्होंने क्या किया? इशू किया। क्या इशू किया? शेयर कैपिटल। मतलब इन्होंने अपने कंपनी के ओनरशिप राइट्स बेचने शुरू कर दिए। राइट, क्या बेचने शुरू कर दिए? ओनरशिप राइट्स बेचने शुरू कर दिए। और कोई तो भी मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, इस कंपनी के शेयर खरीद रहा है। कौन से कंपनी के? ए कंपनी के। तो बदले में मिस्टर एक्स क्या करेंगे? इसको पैसे देगा। ठीक है, कंपनी ने इसको क्या की? शेयर इशू की, मतलब शेयर सर्टिफिकेट दी। बदले में इस मिस्टर एक्स ने, इस शेयर सर्टिफिकेट के बदले में इस मिस्टर एक्स ने कंपनी को क्या ला कर दिया? पैसे। कंपनी को, ए कंपनी को क्या मिल गया? पैसे। और इनको क्या मिल गया? एक शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन ये सर्टिफिकेट का क्या करेगा? ये अचार डालेगा क्या? कागज के टुकड़े को क्या करेगा? कोई काम का है क्या कागज का टुकड़ा? नहीं, ये तो सिर्फ एक लीगैलिटी का प्रूफ है कि आप मालक हो उस कंपनी के। लेकिन मालक बनने से क्या, हमने कहीं पैसे लगाए हैं, इसलिए लगाया है कि वहां से कुछ मुझे रिटर्न मिल सके। तो ये ए कंपनी, अब क्योंकि मिस्टर एक्स ओनर बन चुका है इस कंपनी का, या यूं कहा जाए शेयर होल्डर बन चुका है कंपनी का। क्या बन चुका है? शेयर होल्डर। तो ये ए कंपनी रिवॉर्ड के तौर पर बदले में इनको क्या देंगी? डिविडेंड। बदले में क्या देंगी? डिविडेंड। तो ये डिविडेंड कंपनी के लिए क्या हुआ? एक प्रकार का कॉस्ट। कंपनी दे रही है ना पैसे, तो ये डिविडेंड क्या कहलाएगा? कॉस्ट। करेक्ट, कंपनी को पैसे तो आज मिल गए थे, लेकिन बदले में कंपनी को एक रेगुलर इंटरवल पर उनको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। और ये डिविडेंड कंपनी के लिए क्या बन जाएंगी? कॉस्ट। क्लियर है बात? यस सर। उसके बाद ए कंपनी है और ये कोई मिस्टर एक्स है। ठीक है, कौन है? मिस्टर एक्स। अब ए कंपनी ने इस मिस्टर एक्स को क्या की है? इशू की है। क्या इशू की है? डिबेंचर्स। क्या इशू की है? डिबेंचर्स। और बदले में मिस्टर एक्स ने भी कंपनी को क्या दे दिया? पैसे। बदले में मैं तुझे क्या दूंगा? पैसे दूंगा। और बदले में तुमसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट। अगर मैंने आज, मिस्टर एक्स ने आज अगर कंपनी को एक फंड प्रोवाइड किया, एक प्रकार का लोन दिया है। डिबेंचर मतलब क्या होता है? लोन। एक प्रकार का क्या दिया है? लोन। उसके बदले में कंपनी इसको रिवॉर्ड के तौर पर क्या देंगी? ब्याज, इंटरेस्ट। करेक्ट, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड करना एक प्रकार का क्या है? खर्चा है ना, कॉस्ट है। बराबर। तो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या सीखना है कि कंपनी के पास अगर पैसे आ रहे हैं तो बदले में उसके कुछ जा भी रहे कंपनी के पास से, और जो बदले में कंपनी ये जो चीज दे रही है, ये कंपनी के लिए एक प्रकार से क्या है? खर्चा है। कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और हम लोगों ने इस एक्सपेंसेस की क्या करना है? अकाउंटिंग, या फिर कह सकते हो इस एक्सपेंसेस को परसेंटेज टर्म्स में निकाल कर देखना है कि ये मेरा कितना परसेंट है, जो पैसा मुझे प्राप्त हुआ है उसके कंपैरेटिव मैं कितने पैसे सामने वाले को पे कर रहा हूँ। जैसे इसको फिगर के साथ समझते हैं। थ्योरेटिकल बात समझ लिए, अब इसी को किसके साथ समझेंगे?
एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक मैं आपके सामने फिगर ड्रॉ कर रहा हूं और इस फिगर से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, लिखते चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। ठीक है, आप लोग भी क्या कीजिए, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं लिखने की बात करूं, एग्जाम्पल लिखवाने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लीजिए। हालांकि आपके पास ये सारी नोट्स हार्ड फॉर्म के फॉर्म में तो आपके पास रहेगी ही रहेंगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपने कॉपी में भी क्या करते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। चलिए, हेडिंग दे दिया सभी ने, हेडिंग दे दीजिए अपने कॉपी पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जल्दी से हेडिंग दे दीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, और इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और बुलेटेड पॉइंट में लिखना है आपको। कैसे लिखना है, बुलेटेड पॉइंट में। तो लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एन, cost of capital is an important financial concept. Cost of capital is an important financial concept is very important, is very important for is very important for raising a fund, raising a fund. They should know, raising a fund, they should know, they should know the cost of capital, they should know the cost of capital। करेक्ट। तो एक इंट्रोडक्शन ये है कि भाई जितने भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जिसका यूज़ हर एक फंड मैनेजर, हर एक फाइनेंशियल मैनेजर करता है। कब, जब उसे फंड रेस करना होता है। जब भी आप किसी फंड मैनेजर को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो पक्की बात है उसको इस बात का नॉलेज भी होना चाहिए कि उस फंड को रेस करने के लिए कितना खर्चा किया जा रहा है, तो उसको उसके कॉस्ट का आइडिया होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? पक्का। चलिए इसकी एक छोटी सी ना डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू हैम्पटन जॉन, define the term cost of capital, define the term cost of capital as follows, और ये पूरी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोलते जा रहा हूं। द रेट ऑफ रिटर्न द फर्म रिक्वायर्स फ्रॉम एन investment in order to increase the value of firm in the marketplace, ओके। तो क्या बताना चाहे हैम्पटन जॉन साहब ने, तो इन्होंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो मुझे मार्केट से पैसे अगर रेस करना है, अगर मुझे कहीं से पैसे लाने हैं तो मुझे कम से कम कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हम लोग 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो अगली हेडिंग दे दीजिए, अलग अलग जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आप लोग नेक्स्ट जो हेडिंग दे दीजिए, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये मेन हेडिंग हो गई। अब इसमें एक एक करके लिखिए। पहले नंबर पे लिखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्या लिखिए? पहला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। फिर दूसरे नंबर पे सीखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर तीसरे नंबर पे लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चौथे नंबर पे लिखिए
कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। एंड पांचवें नंबर पे लिखिएगा, पांचवें नंबर पे लिखिएगा WACC, WACC जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है, इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, ओवरऑल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने COC लिख दिया है शॉर्ट में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोगों ने 5 अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेजर करने सीखने, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो हम लोग इसको ना एक डिनोटिंग वर्ड से डिनोट करेंगे। ये जो चैप्टर है ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट किया जाता है कैपिटल के से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से। तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जहाँ हेडिंग लिखा है उसके सामने के लिख सकते हो, यानी कि जब भी मैं के ये वर्ड यूज करूंगा समझना मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख रहा हूँ। लेकिन हमने 5 अलग अलग टेक्निक की बात किया, 5 अलग अलग मेजरमेंट की बात की है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैसे लिखते हैं, KD करके। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे लिखा जाता है, कैपिटल के एंड स्मॉल डी। के स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डी स्टैंड फॉर डिबेंचर, KD करके इसको जाना जाता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का लिखने का तरीका क्या है, KP, KP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर इक्विटी शेयर को लिखने का तरीका क्या है, KE मतलब कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर तो आगे का दिमाग आप खुद ही लगा सकते हो। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे होना चाहिए, KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल क्या होना चाहिए आपका, एंड जो लास्ट आप लोग कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल को कैसे डिनोट करोगे, KO, KO, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल कैसे डिनोट किया जाएगा, KO। और लिखना कैसे, लिखने का तरीका भी K कैपिटल रहेगा, हमेशा याद रखना। और ये जो भी वर्ड है ना, D हो गया या फिर KP हो गया या फिर KE हो गया, KR हो गया या KO हो गया, तो ये सारे वर्ड्स आपके के कैपिटल लेटर में रहेंगे और छोटा सा साथ में उनका DPERO, ये जो डिनोटिंग वर्ड्स है ये थोड़े छोटे फॉर्म में रहेंगे आपके, करेक्ट, छोटे फॉन्ट में रहेंगे। तो हम लोगों को ये 5 चीज़ों के बारे में सीखना है। यहाँ इस नोट्स में आप लोगों के लिए देखिए मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस को बुलेटेड पॉइंट में ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है। तो आप लोग जस्ट इसको क्या करना, एक बार रीड आउट करना। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोगों ने क्या करना है, थेरिटिकल्स है, जो अभी तक मैं आप लोगों के साथ बातें करते आ रहा हूँ, ये सब आपका थेरिटिकल नॉलेज या कॉन्सेप्ट है जो आप एक बार देख सकते हो। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंस है, अगेन बुलेटेड पॉइंट्स में आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो थेरिटिकल पोर्शन जस्ट आप एक बार क्या करना, रीड आउट करना। जैसे आप लोगों के हाथ में ये नोट्स आ जाती है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको रीड कर लेना है, करेक्ट। और जिनके पास ये नोट्स नहीं पहुँच पा रही है, या अगर कोई आउट ऑफ लाइक गोंदिया होम टाउन के स्टूडेंट्स नहीं है, कोई बाहर के स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों को ये नोट्स कोरियर से पहुंचा दी जाती है आपके एड्रेस पर। तो आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है फॉर ऑफलाइन नोट्स के लिए। तो हम आप लोगों को ये सारी नोट्स कोरियर के थ्रू आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी, करेक्ट। चलिए, सो हम लोगों ने कंप्यूट करना है अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की हमने बात करना है इस चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की बात करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की बात करना है, या एंड इन सबको मिलाकर जो लास्ट कॉस्ट की बात करना है वो है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। ऐसे हमने 5 अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स की बात करना है। और हम लोग कल से, ठीक है, कल से हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। एंड कल से हम लोग चर्चा शुरू करेंगे कौन से टॉपिक की, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, या इसी को कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग कल से कौन सी चर्चा करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं, करेक्ट गाइस। तो हम लोग बात करेंगे कल, आज की जो क्लास है इसको करते हैं यहीं पर एंड कल मिलेंगे हम लोग, एंड कल बात करेंगे हम लोग कहाँ से, कॉस्ट ऑफ डेप्ट से। तो तब तक के आज का आपका टास्क क्या है, ये पूरा जो थेरेटिकल एस्पेक्ट है आप आज पूरा रीड कर लीजिए, एंड कल से हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे कल, ठीक है। तब तक कि आप लोग इतना पढ़कर कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं सीधा कल।